नमस्कार दोस्त, आपका स्वागत है आभास नेशन पे। पूरी तरीके से पूरी प्रक्रिया के साथ नए शिक्षा मंत्रालय, नए मंत्री, चूंकि अब नया मंत्रालय आया है, नए मंत्री गठित हो गए हैं। काकरोच जनता पार्टी को जो जीत हुई, एक ट्वीट के साथ शिक्षा मंत्रालय की कुर्सी खाली हो जाना, उसके बाद अब धर्मेंद्र प्रधान का शिक्षा मंत्रालय से चले जाना और नए शिक्षा मंत्री का आना, नई शिक्षा नीति, नई कार्रवाई, पूरी तरीके से अब जो है नया सिस्टम आ गया है। जो मोदी सरकार के सबसे पुराने और भरोसेमंद मंत्रियों में से थे धर्मेंद्र प्रधान जी, उनको जो है पूरी तरीके से जो है उस पद से मुक्त कर दिया गया है। ठीक है, तो अब चूंकि अब नए मंत्री आए हैं नए शिक्षा मंत्रालय में, तो सवाल यह है कि इस्तीफा हुआ क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो सेकेंडरी हो जाता है, लेकिन मुख्य विषय यह है कि इस्तीफा हुआ। इस्तीफे तक पहुंचने में जिस प्रकार से समय लगा, जिस प्रकार से सरकार सोच विचार के बाद नए विवाद के साथ समाधान निकालने की जो कोशिश की गई, हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये पूरा जो है मंत्रालय में जो है इस्तीफा हुआ है। तो सबसे मुख्य विषय यही है आज का कि इस्तीफा हुआ तो कैसे हुआ और क्यों हुआ, और किस तरीके से देश के युवा पूरी तरीके से पूरी क्षमता के साथ एक एक दिन अपनी एक एक कहानी को अपने एक हफ्ते से शुरू करके लास्ट दिन तक 20 दिन चले इस आंदोलन में अपनी सफलता को दमखम के साथ प्रस्तुत किया। अभिजीत दीपके नाम का ये व्यक्ति, ये जो अभिजीत दीपके है, ये मुख्य जो है सीजेपी पार्टी के मुख्य कर्ता धर्ता है, काकरोच जनता पार्टी का एक व्यंग्यात्मक ऑनलाइन इन्होंने पार्टी बना ली, और पार्टी बनाने के बाद जंतर मंतर जो धरना शुरू किया, उसका जो परिणाम आया वो आपको सबको मालूम है। नीट परीक्षा में बार बार होने वाले पेपर लीक की जो जवाबदेही थी, जो सरकार को तय करनी थी, वो देश के युवा तय की है। यानी एनटीए की जो जवाबदेही तय होनी थी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उन लाखों छात्रों को न्याय मिले, उसके लिए जिस तरीके से जिस परिप्रेक्ष्य में इन गड़बड़ियों को इन युवाओं ने देश के सामने रखा, उस वह मुख्य विषय रहा। उसके अलावा जो मुख्य विषय रहा कि किस तरीके से इन गड़बड़ियों को धरना प्रदर्शन में बदला गया, और नए शिक्षा मंत्रालय, नई शिक्षा नीति और नए मंत्री जो है आ चुके हैं। मुख्य विषय ये किस तरीके से इस्तीफा देने के बाद किस तरीके से नया कार्यक्रम अब जारी होने जा रहा है। एक मांग उठती है, चूंकि आपको याद होगा कि 1985 में, कब 1985 में ये केस शुरू होता है 1985 से, जब शिक्षा मंत्रालय का नाम बदल के मानव संसाधन विकास मंत्रालय राजीव गांधी की सरकार में ये नाम रख दिया जाता है। राजीव गांधी की सरकार में इस मंत्रालय का नाम रख दिया जाता है शिक्षा मंत्रालय। मतलब जो है पूरी तरीके से जो है 1985 में इसका नाम बदल के मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया जाता है। सिस्टम सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा, सिस्टम नया आएगा कि नहीं आएगा, उससे ज्यादा जरूरी ये चीज था कि जो सिस्टम गड़बड़ हुआ है उस पर कितना काम हो। अब 1985 में जब शिक्षा मंत्रालय का नाम बदल के पूरी तरीके से जो है उसका नाम रख दिया गया था मानव संसाधन विकास मंत्री, फिर आता है 19 जुलाई का दिन, मतलब 2020 में 2020 में यह गेम फिर बदलता है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस मंत्रालय का नाम फिर बदल के क्या रख दिया जाता है, शिक्षा मंत्रालय। जवाबदेही सिर्फ तय होगी मंत्रालय से या अधिकारियों से, या उस मंत्री की या उसके मंत्रालय के अंतर्गत जितने कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं उससे। इसका मुख्य विषय यही रहेगा आज का जो मुख्य मुद्दा है कि किस तरीके से इस्तीफे के बाद अब शिक्षा मंत्रालय नए स्वरूप में अपने जाहिर हो चुका है। जो ट्वीट आया है, जो मंत्री जी का ट्वीट आया है जोशी जी का, उसके बारे में हम बात करेंगे। जंतर मंतर पे जो माहौल था वो पूरी तरीके से शांतिपूर्ण हो गया, सारे बच्चे सारे जिनजी अपने घर चले गए हैं। आंसू गैस का इस्तेमाल जो किया गया था वो भी अब शांतिपूर्ण तरीके से पूरी स्तर जंतर मंतर अब खाली हो गया है। अब बातचीत का एक और दौर शुरू हो रहा है, नया दौर। नए दौर के साथ अब नए मंत्री जो आए हैं शिक्षा मंत्रालय में, उन्होंने एक्स अकाउंट में अपना जो है पूरी तरीके से जो है पोस्ट डाला है, और उन्होंने किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नए मंत्रालय के शपथ ग्रहण में पूरी तरीके से जो है उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया है कि अब नए तरीके से काम शुरू होगा। ठीक है, पूरे मामले की जिम्मेदारी उन्होंने ली है। अब मंत्रालय नए नेतृत्व के साथ, नए पारदर्शिता के साथ और नए शिक्षा सुधार के साथ अब जो है आएगा, दुनिया के सामने जो प्रस्तुत होगा। अब मुख्य मुद्दा यह है कि किसी भी मेधावी छात्र का भविष्य किसी भी परीक्षा माफिया की वजह से बर्बाद ना हो। यह आज का मुख्य विषय अब रहेगा कि किस तरीके से जो है शिक्षा माफिया के द्वारा युवाओं का भविष्य पूरी तरीके से ताक पर रख दिया जाता है। देश भर में जो हालात बने थे उसको सुधारने के लिए नए शिक्षा मंत्री ने पूरी तरीके से जो है तत्परता दिखाई है। उसके अलावा कोई भी ताकत ऐसी ना हो जो देश विरोधी हो, जो किसी भी तरीके से राष्ट्रीय एकता पे बाधा बने, इन सब चीजों को। और सबसे मुख्य विषय मंत्रालय की तरफ से ये जारी किया गया, किसी भी छात्र का अब भविष्य जो है खतरे में ना पड़े, कानूनी उलझनों में ना फंसे। इसलिए उन्होंने पूरी तरीके से प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सराहना की और अपना इस जो है पूरे तरीके से प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताया। विषय वहां पे नहीं था, विषय यहाँ पे था कि प्रोटेस्ट जो हुआ, जिस तरीके से प्रोटेस्ट किया गया, वहां से जिस प्रकार से नए मंत्रालय, नए शिक्षा मंत्री नई प्रगति के साथ सामने आए, देश दुनिया के सामने आए, किस तरीके से, जरा रुक कर सोचिए। पूरे पूरे एक शब्द में अगर समझा जाए तो जो दिखाई दिया वह नहीं हुआ, जो नहीं दिखाई दिया वह हुआ। एक प्रशासनिक असफलता के कारण
पूरे मंत्रालय को पूरे इस्तीफे की वजह बन जाना और जवाबदेही का तय न हो पाना इस पूरे कार्यक्रम का मुख्य परिस्थिति रही। अब परिस्थितियां जो बदली, जो ज्यादा बताई गई, सवाल यह है कि जनता या जनता के द्वारा किस नैरेटिव पर भरोसा किया जाए। जिस प्रकार से विश्वास दिलाया जाता है उस आधार पर काम होता है कि नहीं होता है। दोनों पक्ष, चाहे वो कांग्रेस जनता पार्टी या युवा पक्ष हो, या फिर उसके अलावा मुख्य विषय जो सेकेंडरी हो जाता है वो होता है पार्टी, जो देश की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी है जो सरकार में है। इन दोनों के पक्षों को समझने के अलावा पहले छात्र और प्रदर्शनकारियों का जो पक्ष रहा वो किस तरीके से सामान्य तरीके से जो है पब्लिक के सामने आया। ये सिर्फ एक मंत्री का इस्तीफा नहीं था, ये देश के उन सभी माताओं बहनों और जो है जनजी का प्रोटेस्ट का प्रमाण था कि किस तरीके से एक सामान्य व्यक्ति का, किस तरीके से एक आम नागरिक का, आम बच्चे का भविष्य बर्बाद नहीं हो। सड़क पर उतरे उन बच्चों का, उन जिन्होंने पारदर्शी परीक्षा प्रणाली की मांग की, उनकी मांग आज भी वही है, न्याय, मुआवजा, और मुआवजा के साथ साथ उनका जो स्वाभिमान है वो भी साथ में वापस दिया जाए। शिक्षा व्यवस्था में सुधार मुख्य विषय रहा, लेकिन शिक्षा व्यवस्था में जब नया मंत्रालय, नए मंत्री आए तो अब उनका जिस प्रकार से ट्वीट और प्रदर्शन देखने को मिला, काफी शानदार, काफी अच्छे तरीके से। अब काम क्या होगा, किस तरीके से होगा, ये तो आगे वक्त हो रहेगा, लेकिन उन्होंने जिम्मेदारियों से मुंह नहीं फेरा। उन्होंने साफ साफ अपने ट्वीट में अपने तरीके से संकेत दिया कि इस पूरे मामले के दौरान जिस तरीके से उन्होंने दिखाया और जिस तरीके से उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को व्यक्त किया, यह मुख्य विषय रहेगा। मुख्य विषय ये रहेगा कि किस तरीके से आजकल के जो जिंजी, जो युवा हैं, किस तरीके से अपने प्रदर्शन के बावजूद इस पूरी प्रक्रिया में शामिल होते हैं और समस्या को बढ़ाने के बजाय सावधानी पूर्वक, आसानी से, बिना किसी अंतरात्मा के उन्होंने नए मंत्रालय के लिए सुझाव दिया और इन सब ने मिलकर सुझाव दिया और शानदार तरीके से इनकी तीनों मांगों को मान लिया गया। इसलिए अब अटकलें लगाने की जरूरत नहीं है। नया शिक्षा मंत्री देश को मिल चुका है, नए मंत्रालय आ चुके हैं। नए मंत्रालय में मुख्य रूप से नए कैबिनेट जो गंगवार साहब है, नए कैबिनेट सेक्रेटरी जो नए गंगवार साहब है, कैबिनेट सेक्रेटरी जो राजस्थान कैडर के थे, उनको बनाया गया है देश का नया शिक्षा सचिव। और प्रधानमंत्री की ओर से जो औपचारिक ऐलान भी होना था वो भी हो चुका है कि तकनीकी रूप से किसी भी युवा को किसी भी तरीके से दिक्कत और समस्या नहीं होगी। यही मुख्य विषय रहा, यही मुख्य कहानी रही कि किस तरीके से जो है युवाओं के पक्ष में, युवाओं के द्वारा जो है इस पूरी कहानी को प्रस्तुत किया गया। अब समस्या यह है कि ये पूरी कहानी जो दिखाई गई, जो बताई गई, जो प्रस्तुत की गई, असली मुद्दा क्या है? असली मुद्दा यह है कि जिस प्रकार से मूल मुद्दे पर लौटना था, मूल मुद्दे को समझना था, उस मुद्दे से हट के बाकी सारे मुद्दों पे काम हुआ। परीक्षा प्रणाली की बात होनी थी, परीक्षा प्रणाली की बात नहीं हुई। हर साल लाखों छात्रों का सपना जो अधूरा रह जाता था, अब अपना सपना पूरा करने के लिए छात्रों को तौहीन न हो, इसके लिए मुख्य मुद्दा यही रहेगा। लेकिन जब बार बार इसी चीज को दोहराया जाए, पेपर लीक की खबरें सामने आए, तो मुख्य मुद्दा है कि युवा किस तरीके से अपने जो लक्ष्य है उससे ये भटकते जा रहे हैं। तो इस विषय को ध्यान में रखते हुए पूरी गरिमा के साथ हम इस बात को चर्चा में रखेंगे कि यह पूरा जो विषय रहा है, पूरे विषय के साथ हम इस बात पे भी चर्चा करेंगे कि प्रोटेस्ट सिर्फ एक प्रशासनिक गलती नहीं थी, वह पूरे तरीके से ईमानदारी और मेहनत करने वाले छात्रों के साथ किया गया वो बदसलूकी था जो पूरी तरीके से अन्याय पर आधारित था। ठीक है, पारदर्शिता जरूरी था, सवाल पहले भी उठ चुके थे, सवाल आज भी उठ रहे हैं, जवाबदेही तय होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए नए शिक्षा मंत्री नए तरीके से जो काम करने का आश्वासन दिया है, इन मुद्दों पर परीक्षा सुरक्षा और आरोप न लगे, इसके लिए उन्होंने मुख्य ध्यान और मुख्य टीम अपनी बनाई हुई है। इसलिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर देश में किसी भी प्रकार के, चूंकि एक मंत्री का इस्तीफा कोई आम बात नहीं होती, जिस प्रकार से मंत्री का जाना फिर नए मंत्री का आना, ये पूरी व्यवस्था परिवर्तन हो जाती है, क्योंकि अलग अलग टीमें अलग अलग तरीके से काम करती हैं। तो प्रतीकात्मक कदम है, प्रतीक चेंज हो गया है, मंत्रालय में पुराने व्यक्ति की जगह नए व्यक्ति आ गए हैं, लेकिन एनटीए जो एनटीए है उसका वास्तविक सुधार अभी नहीं हुआ है। जिस तरीके से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी परीक्षा प्रणाली पहले जैसे नहीं रही, उसमें सुधार की सख्त आवश्यकता है। उसमें किस तरीके से सुधार होगा, किस तरीके से व्यवस्था परिवर्तन होगा और अगला मंत्री कब आएगा, ये तो तय हो गया कि अगला मंत्री कौन होगा, ये तो फिक्स हो गया कि जोशी जी नए शिक्षा मंत्री बनाए गए। लेकिन अगला पेपर लीक कब होगा ये तो किसी ने नहीं बताया। अब पेपर लीक की घटना कब आ जाए, कैसे आ जाए, असल मुद्दा तो यही है। तो मुख्य विषय यही रहेगा कि अगला पेपर लीक कब होगा, अगला पेपर लीक कब होगा, कब ये बताया जाएगा देश को, या नहीं होगा ये भी बताया जाए देश को, यह मुख्य विषय रहेगा। तो आगे क्या, अब आगे तीन बातें महत्वपूर्ण होंगी। जिस प्रकार से ये पूरा सेगमेंट चला है, मुख्य विषय मुख्य तार्किक बातों के साथ, पहली बात ये रहेगी, जो तीन बातें, पहली बात ये रहेगी, क्या प्रधानमंत्री इस पूरे मसले को अपने तक सीमित रखेंगे या पूरे देश को इसके बारे में जानकारी भी दी जाएगी, कब इस पूरे प्रक्रिया में किस तरीके से वो जो मॉनिटरिंग करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री सर्वसर्वा होते हैं। दूसरी बात, जब तक नए शिक्षा मंत्री पूरी तरीके से कामकाज संभाल लेते हैं तो इस पूरे प्रक्रिया में किस प्रकार से जिम्मेदारी तय की जाएगी,
मंत्रालय की जिम्मेदारी किस तरीके से, कौन से सेक्रेटरी और कौन से विभाग के अंतर्गत होगा। सबसे अहम सवाल, क्या मुख्य जो पीएमओ ऑफिस होता है उसके तहत प्रधानमंत्री इस पूरे कार्यक्रम की शिक्षा मंत्रालय की मॉनिटरिंग करेंगे और एनटीए में संरचनात्मक सुधारों का भी ऐलान करेंगे। क्या परीक्षा सुधार मजबूरी है या जरूरी है, इस मुख्य विषय के साथ आगे बढ़ेंगे। ये पूरी पारदर्शिता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, यह हमारा मुख्य सवाल रहेगा, जो देश के सामने, जनता के सामने प्रस्तुत करना मुख्य विषय होगा। जवाब सिर्फ मंत्री बदल दिया गया नहीं होता है, जवाब सिर्फ मंत्रालय मंत्री के बदल जाने से कुछ नहीं होता है। ऐसे कई मंत्री आए, कई चले गए, अभी तक जो है 15-20 मंत्री शिक्षा मंत्रालय में आ चुके हैं। सवाल वही है, यही सवाल है कि फिर लौटेंगे, फिर देखेंगे, फिर व्यवस्था बदलेगी, लेकिन शायद अगली परीक्षा में ऐसा न देखने को मिला। अगली परीक्षा पारदर्शिता के साथ हो, अगली परीक्षा में किसी युवा के साथ धोखाधड़ी ना हो। एक मंत्री की कुर्सी जाने से समस्या हल नहीं होती है। खबर ये नहीं है कि एक मंत्री की कुर्सी गई, समस्या ये है कि किस तरीके से असल खबर को छिपाया गया, किस तरीके से असल खबर को दबाया गया, यह मुख्य विषय रहेगा। समस्या उसके अलावा यह रहेगी कि हमारा जो देश का आंतरिक सुरक्षा है, आंतरिक व्यवस्था है और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिस तरीके से काम करती है, इतने बड़े लोकतंत्र में लाखों छात्रों के भविष्य के साथ अपनी परीक्षा में पारदर्शिता की मांग के लिए हफ्तों तक ये पूरी प्रक्रिया, पूरा सिस्टम, पूरा सेगमेंट जो चला है, किस तरीके से उस पर काम हुआ है, वो मुख्य विषय रहेगा। उसके अलावा जो पूरी टाइमलाइन है, जिस तरीके से पूरी व्यवस्था परिवर्तन की, सवाल एक मंत्री का नहीं था, सवाल पूरी व्यवस्था का था। सब व्यवस्था किस तरीके से बदलेगी, अगली परीक्षा भरोसे के साथ होगी कि नहीं होगी, अगली परीक्षा में किस तरीके से, यही सवाल रहेगा कि आपका भी सवाल वही है, देश का भी सवाल वही है कि हमारा भी जो परीक्षा होता है, जो पेपर होता है, जो नए सेगमेंट के साथ होगा, वो अच्छा होगा। तब तक के लिए इस तरीके से हम परिवर्तन स्वरूप में रहेंगे। नए शिक्षा मंत्री को तब तक बधाई, हर तरीके से बधाई कि देश के युवा का भविष्य खतरे में ना पड़े, देश का युवा अपने परीक्षा पारदर्शिता के साथ अपने परीक्षा को दुनिया के सामने प्रस्तुत करे और उस शानदार तरीके से अपने एग्जाम को दे और उसी भरोसे के साथ शिक्षा मंत्री पे देश का भरोसा बना रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।